हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल खजुराहो, जो कि आपका आता है छतरपुर में। इसके बारे में जो है आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है, खजुराहो के इतिहास के बारे में और खजुराहो में वर्तमान में उपस्थित मंदिरों के बारे में आज की वीडियो में जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है ये हम दो तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहला डिस्कशन जो है हमारा मैप के द्वारा होने वाला है और उसके बाद जो है हम इमेज के फॉर्म में भी डिस्कशन करेंगे और प्लस हम थ्योरिकली भी स्टडी करेंगे। तो तीन तरीके से जो है हमको इसको जो है आज कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको मैप के द्वारा बता देता हूं कि कहां कहां आपको छतरपुर में खजुराहो के मंदिर देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसको जो है इमेज फॉर्म में भी मैं आपको बता दूंगा और साथ ही साथ जो है हम इसको थ्योरिकली भी कंप्लीट करते चलेंगे। दोनों फॉर्म साथ में होता जाएगा, इमेज फॉर्म और थ्योरिकली। लेकिन सबसे पहले हम मैप के द्वारा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैप के द्वारा आपको कहां कहां और किस तरीके से जो है मंदिर देखने को मिलते हैं खजुराहो के। साथ ही साथ अगर इस वीडियो की ये जो पीडीएफ है ये अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एमपी ऑनलाइन स्टडी। वहाँ जाकर आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम आप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप ग्रुप सर्च कीजिए एमपी ऑनलाइन स्टडी, उसको ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगी। इस वीडियो के अपलोड हो जाने के बाद ये वीडियो मैं एमपी ऑनलाइन स्टडी की ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम खजुराहो के मंदिर, टोटल मंदिरों की अगर हम बात करें तो 85 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में केवल 22 मंदिर देखने को ही मिलते हैं। तो सबसे पहले हम मंदिरों के लोकेशन देखते हैं और खजुराहो का लोकेशन देखते हैं, जो छतरपुर में आता है और छतरपुर एक जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लोब के द्वारा हम देखेंगे कि क्या क्या आपको और किस तरीके से कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैप में आप देखेंगे तो खजुराहो, जिस तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि खजुराहो आपको एमपी में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश का एक जिला है खजुराहो। तो ये जो आपको कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। ये पूरा मध्य प्रदेश वाला एरिया है। उसके ऊपर अगर मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ अभी तो ये पूरा ग्लोब है ना। तो ये भारत है और भारत के बाद अगर आप उसके सेंटर में जाते हो तो ये आपको एमपी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा आपका एमपी वाला एरिया है। ठीक है, ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है ये एमपी वाला एरिया है और ये एमपी है ना। ये पूरा आपको एमपी वाला एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ से ये पूरा एमपी वाला एरिया है और एमपी वाले एरिया में ही आपको अंदर सेंटर में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर छतरपुर देखने को मिलेगा और जहाँ खजुराहो के मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छतरपुर की लोकेशन देखते हैं। ये देख सकते हैं कि ये छतरपुर है आपका और छतरपुर टीकमगढ़ यही साइड से आपका, और ये आपको खजुराहो के मंदिर ये देखने को मिलते हैं। पन्ना जिला भी यहीं पर है। ये देखिए खजुराहो के बाद ये खजुराहो के मंदिर हैं। ये आपका मेन छतरपुर जिला है और ये कौन सा जिला लग जाता है, यहाँ पर पन्ना लग जाता है। अजयगढ़ का किला, यहीं पर आपको अजयगढ़ का किला भी देखने को मिलता है। सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ देखने चलना। अच्छा, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पन्ना नेशनल पार्क भी देखने को मिल रहा है। ये देखो, जितनी भी लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद रखना है मैप के लिए। भूगोल यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग होता चलेगा। ठीक है, तो खजुराहो के दक्षिण में देखिए आपको पन्ना नेशनल पार्क ये देखने को मिल रहा है। ये पन्ना जिला है, ये अजयगढ़ का किला है, मदर ऑफ खजुराहो जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, तो 3D में इसको ओपन करते हैं और इसमें आप देखेंगे कि तो खजुराहो के मंदिर सबसे पहले हम देखते हैं। ये देखिए, ये आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। ये खजुराहो एयरपोर्ट है। ये जो आपको लोकेशन दिख रही है खजुराहो का एयरपोर्ट है। खजुराहो के एयरपोर्ट का इसको जो है दैनिक हवाई सेवा से जुड़ा हुआ है खजुराहो का एयरपोर्ट, ये आपको याद रखना। ठीक है, खजुराहो के बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। खजुराहो के मंदिर को 3 भागों में बांटा हुआ है। कुछ पूर्वी भागों में हैं, कुछ दक्षिणी भाग में हैं और कुछ पश्चिमी भाग में हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मंदिर आपको पश्चिमी समूह में देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये चतुर्भुज मंदिर, ये तो आपको दक्षिणी समूह में देखने को मिलता है। चतुर्भुज मंदिर है ना, ये देखिए चतुर्भुज मंदिर है, ये खजुराहो में ही है। चतुर्भुज मंदिर के बाद आपको यहीं पर देखने को मिलेगा दूलादेव मंदिर। तो हम बात करते हैं दूलादेव मंदिर की। तो दूल्हा देव मंदिर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ये है आपका दूल्हा देव मंदिर।
तो यहीं पर आपको दूल्हादेव मंदिर भी देखने को मिलेगा। इमेज फॉर्म में भी मैं आपको बता दूंगा क्योंकि यहाँ पर इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट आपको लोकेशन देखिए आप यहाँ पर दूल्हादेव मंदिर है। फिर अगर आप आते हो पश्चिमी भाग में, क्योंकि पश्चिमी समूह उसको कहा जाता है, क्योंकि पश्चिमी समूह में बांटा हुआ है, तो ये देखिए पश्चिमी समूह में आपको बहुत सारे मंदिर यहाँ देखने को मिलेंगे पश्चिमी समूह में, है ना। ये पूरा आपको पश्चिमी समूह वाला एरिया है, ये है पश्चिमी समूह। ये देखिए 64 योगिनी मंदिर आपको देखने को मिलेगा यहीं पर। यह 64 योगिनी मंदिर को सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 64 योगिनी मंदिर, ये सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। फिर 64 योगिनी मंदिर के बाद यहीं पर आपको कंदरिया महादेव मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये है कंदरिया महादेव मंदिर, ये कंदरिया महादेव मंदिर है ना। इसको सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, सबसे बड़ा मंदिर यही है आपका कंदरिया महादेव मंदिर, जो पश्चिमी समूह में आता है। सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा भी आपको यही देखने को मिलती है। फिर इसके बाद बात करते हैं ये चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, और ये है आपका कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर के जस्ट साइड से आपको देवी जगदम्बा माँ का मंदिर भी देखने को मिलता है। तो ये देवी जगदम्बा माँ का मंदिर है और ये हो जाएगा आपका कंदरिया महादेव मंदिर। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये हमको देखने को मिलता है चित्रगुप्त मंदिर। फिर यहीं पर आप देखेंगे तो यहीं पर आपको ये पार्श्वनाथ का मंदिर भी यहीं देखने को मिलेगा आपको। पार्श्वनाथ झील भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये शिव मंदिर है यहाँ पर, है ना। यहीं पर आपको झील, जो इम्पोर्टेंट मंदिर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पश्चिमी समूह में तो ये है, देखिए ये है आपका पार्श्वनाथ मंदिर। ये यहाँ पर ये विश्वनाथ मंदिर है, ये विश्वनाथ मंदिर है ना। ये उतना क्लियर नहीं है, इमेज फॉर्म में मैं आपको बता दूंगा। तो ये फिर यहाँ पर आपको एक झील भी देखने को मिलेगी, हाँ ये झील भी आपको देखने को मिलेगी, ये है हाँ शिव सागर झील, है ना। शिव सागर झील लेक, ये याद रखें आप, शिव सागर तालाब लेक है जो आपको याद रखना है। और यहीं पर एक बराह मंदिर भी है, ये देखिए ये बराह मंदिर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, और यहाँ एक लक्ष्मण मंदिर है और एक लक्ष्मी मंदिर है। ये है लक्ष्मण मंदिर, ये देखिए ये लक्ष्मण मंदिर है और ये कौन सा मंदिर है, ये लक्ष्मी मंदिर है। तो लक्ष्मण मंदिर और लक्ष्मी मंदिर दोनों साइड से ही है आपको यहाँ देख। तो सबसे ज़्यादा मंदिर मैंने आपको अभी पश्चिमी समूह में बता दिए। ये महाशिव मंदिर है। फिर उसके बाद ये देखिए मतगेश्वर मंदिर है, ये भी वहीं पर है, ठीक है। और लक्ष्मण मंदिर भी है, लक्ष्मी मंदिर भी, और उसके नीचे मतगेश्वर मंदिर है, ये मतगेश्वर मंदिर। तो आप देख सकते हैं बराह मंदिर भी यही है। तो बहुत सारे मंदिर आपको पश्चिमी समूह में देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा पश्चिमी समूह वाला एरिया है, ये वाला, ये पूरा एरिया जो है पश्चिमी समूह वाला है, ये वाला है पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आपका पश्चिमी समूह कहलाता है, ठीक है। और यहीं पर आपको लेक देखने को मिलती है, कौन सी लेक, शिव सागर लेक। फिर उसके बाद ये वाला जो है यहाँ पर तो आपको ये 2-3 मंदिर मैंने आपको बताए, ठीक है। यहाँ पर हाँ एक ये वाला मंदिर याद रखना, घंटाई मंदिर, है ना। घंटाई मंदिर हो गया, ये है घंटाई मंदिर। तो ये घंटाई मंदिर याद रखना है आपको, यहाँ पर है ये वाला, है ना। तो ये घंटाई मंदिर याद रखना। और भी कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो थ्योरिकली हम डिस्कस कर लेंगे, बट अभी लोकेशन याद रखिए। ये देखिए घंटाई मंदिर, यहीं आएंगे आप आगे की ओर तो आपको और भी मंदिर चतुर्भुज मंदिर आपको यहीं देखने को मिलेगा, है ना। दूल्हादेव मंदिर ये है आपका, दूल्हादेव मंदिर, है ना। तो दूल्हादेव मंदिर भी याद रखें यहीं पर, है ना। और यहीं पर एयरपोर्ट भी है, तो एयरपोर्ट भी याद रखें आपका, है ना। एयरपोर्ट भी, ये एयरपोर्ट है आपका। ये चतुर्भुज मंदिर है, दूल्हादेव मंदिर आगे हो गया आपका, और ये कौन सा चतुर्भुज मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर, फिर दूल्हादेव मंदिर और उसके बाद घंटाई मंदिर। ये 3 मंदिर कंटिन्यू याद रखें, है ना। और ये भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर, हाँ भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर जैन धर्म से संबंधित। आदिनाथ का मंदिर भी है, पार्श्वनाथ का मंदिर भी है, शांतिनाथ का मंदिर भी है। ये देखिए शांतिनाथ जैन मंदिर भी यहीं पर है, ठीक है। और जैन म्यूजियम भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अनेकों चीज़ आपको देखने को मिलती हैं कहाँ पर, खजुराहो में, ठीक है। खजुराहो इसलिए जाना जाता है, विश्व पर्यटन स्थल द्वारा जो है इसको 1986 में इसको जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। क्यों किया गया है वो आप समझ चुके होंगे, किस तरीके से कितने सारे मंदिर आपको यहाँ खजुराहो में देखने को मिलते हैं। ये देखिए पश्चिमी समूह पूरा आपका यहीं से देखने को मिलता है। तो हमारा मैप के द्वारा तो इसमें डिस्कशन हो चुका है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है इमेज फॉर्म में और थ्योरिकली हम इसके डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ इतिहास के पॉइंट भी इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। इतिहास के पॉइंट के बाद फिर हम मंदिरों की इमेज फॉर्म में और थ्योरिकली में दोनों चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खजुराहो के मंदिर। ये विशाल आपको मंदिर खजुराहो के देखने को मिलते हैं। खजुराहो के मंदिर की अगर हम बात करें तो खजुराहो के मंदिरों को जो है 1000 वर्ष पुराना माना जाता है।
1000 वर्ष पुराना जो है इनको माना जाता है। साथ ही साथ जो है चंदेल, इस शहर को जो है चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहा जाता है। पहली राजधानी बनाया गया था इसको, है ना, प्रथम राजधानी बनाया गया था, प्रथम राजधानी बनाया गया था चंदेल शासकों द्वारा जो है खजुराहो को प्रथम राजधानी बनाया गया था। ये वाला पॉइंट याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि चंदेल शासक, चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रवर्मन को कहा जाता है। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इसके बाद आप देखेंगे तो चंद्रवर्मन जो रहा है वो मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा हुआ करते थे, है ना, बुंदेलखंड के राजपूत राजा हुआ करते थे और ये अपने आप को जो है चंद्रवंशी मानते थे, चंद्रवंशी, है ना, चंद्रवंशी ये अपने आप को मानते थे। ये फैक्ट है, याद रखना। बुंदेलखंड में शासन करते थे, ये बुंदेलखंड वाला ही क्षेत्र है आपका, खजुराहो वाला क्षेत्र। इसके बाद देखेंगे चंदेल राजाओं ने 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य, मतलब कहने का मतलब है 950 से लेकर तो 1050 के बीच में, है ना। तो ये 10वीं शताब्दी और लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास ही जाता है। इसी समय जो है चंदेल वंश राजाओं द्वारा जो है इनका निर्माण करवाया गया था, खजुराहो के जो है मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखना, 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य इनका जो है निर्माण हुआ था। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं तो आगे फैक्ट हमको देखने को मिलते हैं कि खजुराहो को, है ना, खजुराहो के मंदिर का निर्माण अभी मैं बता चुका हूँ 1950 से लेकर तो 1050 के मध्य इनका निर्माण जो है चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था, है ना। इसके बाद देखेंगे मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी किसको बना दिया था? महोबा को बना दिया गया था। किसको बना दिया था? महोबा को स्थानांतरित कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है खजुराहो का महत्व बढ़ा, कभी भी खजुराहो का महत्व घटा नहीं। तो प्रश्न आपसे ये है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंदेल राजाओं द्वारा जब छतरपुर में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवा दिया गया था, उसके बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी महोबा को बनाया था और अपनी राजधानी महोबा में स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, ये भी फैक्ट है, ये याद रखना। इसके बाद बात करते हैं मध्यकाल के दरबारी, मध्यकाल जो समय रहा है उसके एक दरबारी कवि रहे हैं चंद्रवरदाई ने। पृथ्वीराज रासो उनकी लेखिका रही। पृथ्वीराज रासो में महोबा खंड में, पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेल की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से चंदेल वंश की उत्पत्ति हुई है। चंदेल वंश में भी चंद्रवर्मन के बारे में बताया है। चंद्रवर्मन के बारे में खास तौर पे पृथ्वीराज रासो में उन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो चंद्रवरदाई ये याद रखना, नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना, है ना। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो महोबा खंड में चंदेल की उत्पत्ति के बारे में वर्णन करते हैं। चंद्रवर्मन की माँ हेमवती थी, तो हेमवती नाम याद रखना, ये चंद्रवर्मन की माँ थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे आपको, ये जो आर्ट कला आपको देखने को मिल रही है, ये पूरी आर्ट कला आपको कहाँ की देखने को मिल रही है? ये आपकी खजुराहो के मंदिरों की है। फिर बात करते हैं खजुराहो के मंदिरों में और फैक्ट हैं। तो खजुराहो का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था, ये फैक्ट मैं बता चुका हूँ। चंदेल वंश के देखो खजुराहो के इम्पोर्टेंट नाम बहुत सारे हैं, जैसे कि खजूरवाहक भी इसको कहा जाता था, खजूरपुर या खजूरपुरा भी इसको कहा जाता था। तो खजुराहो का नाम, प्राचीन नाम खजूरवाहक भी था और उसके बाद खजूरपुर भी था। तो खजूरवाहक और खजूरपुर, खजूरवाहक और खजूरपुर दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, दोनों याद रखना है। फिर उसके बाद शिल्पकला का तीर्थ, स्थापत्य कला की नगरी, शिल्पकला का तीर्थ, स्थापत्य कला की नगरी, है ना, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। शिल्पकला का तीर्थ, स्थापत्य कला की नगरी, ये भी किसे कहा जाता है? तो ये भी, और पत्थरों पर तराशी गई नगरी, पत्थरों पर तराशी गई नगरी, स्थापत्य कला की नगरी और शिल्पकला की नगरी, ये तीनों नाम किसके हैं? खजुराहो के हैं। और बता चुका हूँ खजूरवाहक भी उसका ही नाम है और खजुराहो भी आप देखेंगे तो इन्हीं खजुराहो के मंदिरों को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं तो मध्य प्रदेश का पहला
शिल्पग्राम खजुराहो में स्थापित किया गया। और देश का पहला हीरा संग्रहालय ये भी खजुराहो में स्थापित किया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम खजुराहो में स्थापित किया गया, देश का पहला हीरा संग्रहालय खजुराहो में स्थापित किया गया। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हीरा संग्रहालय आपका यहीं पर आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि खजुराहो के मंदिरों की, अच्छा, खजुराहो को मंदिरों की भूमि कहा जाता है ना। मंदिरों की नगरी उज्जैन को कहा जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है, मंदिरों की भूमि। तो मंदिरों की भूमि किसे कहा जाता है, खजुराहो को कहा जाता है। खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण किया गया है वो बलुआ पत्थर से किया गया। ये प्रश्न पूछ लिया गया था, तो ये चीज़ याद रखना, बलुआ पत्थर से ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। बलुआ पत्थर से खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। खजुराहो के मंदिरों को जो है मंदिरों की भूमि कहा जाता है। फिर खजुराहो को जो है वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो मध्य प्रदेश का पहला ऐसा स्थान है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया हो। ठीक है, मध्य प्रदेश में खजुराहो को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश का पहला ऐसा स्थान है जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया हो। 1986 में किया गया था, डेट याद रखना। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। 10वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। खजुराहो में आपको जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर देखने को मिलेंगे। तो जैन धर्म से संबंधित मंदिर भी देखने को मिलेंगे और वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर भी आपको खजुराहो में देखने को मिलेंगे। तो दोनों जैन धर्मों से देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद बात करें तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि खजुराहो में टोटल मंदिर कितने थे आपके, 85। वर्तमान में 22 मंदिर ही अस्तित्व में आपको देखने को मिलते हैं, बाकी किसी कारण से नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण पश्चिमी समूह में किया गया है। वैसे तो खजुराहो को हम 3 भागों में बांटते हैं, है ना। खजुराहो जो है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, एक आपका पश्चिमी समूह है ना, एक आपका पूर्वी समूह और एक आपका दक्षिणी समूह। इस तरीके से 3 भागों में खजुराहो को बांटते हैं, एक पश्चिमी समूह है, एक पूर्वी समूह है और एक दक्षिणी समूह है। 3 भागों में बांटते हैं। सबसे ज़्यादा मंदिर आपको पश्चिमी समूह में देखने को मिलेंगे। अभी हमने जैसे कि मैप के द्वारा इसमें डिस्कशन किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खजुराहो के मंदिरों को 3 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह, दक्षिणी समूह। और सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण पश्चिमी समूह में किया गया है। अब पश्चिमी समूह में कौन कौन से मंदिर हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है एक मंदिर जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर। ये है आपका कंदरिया महादेव मंदिर। ये जो मंदिर आपको देखने को मिल रहा है ये कौन सा मंदिर है, ये आपका कंदरिया महादेव मंदिर है। तो याद रखना कंदरिया महादेव मंदिर ही आपको ये देखने को मिल रहा है, कंदरिया महादेव मंदिर है। और कंदरिया महादेव मंदिर की विशेषता ये है कि ये सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर होने के साथ साथ सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा भी आपको कंदरिया महादेव मंदिर में ही देखने को मिलती है। फिर उसके बाद कंदरिया महादेव मंदिर के बाद अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस मंदिर को खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर द्वारा करवाया गया था। विद्याधर द्वारा जो है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है आपका 64 योगिनी मंदिर। ये देख सकते हैं आपको, ये है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर ये आपको देखने को मिल रहा है। 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है, खजुराहो के मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर है। और ये सब पश्चिमी समूह के मंदिर हैं। कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ये दोनों के दोनों मंदिर आपके पश्चिमी समूह में देखने को मिलते हैं। सबसे प्राचीन मंदिर है आपका 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, शिव सागर झील भी यही मैंने आपको दिखाई थी मैप में। इसके बाद बात करते हैं खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर 64 योगिनी मंदिर है और शिव सागर झील भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलती है। फिर इसके बाद बात करते हैं 64 योगिनी मंदिर का आकार कैसा है, आयताकार है ना, वो आयताकार है, उसका आकार कैसा है, आयताकार है। चित्रगुप्त मंदिर आपने देखा होगा, चित्रगुप्त मंदिर भी पश्चिमी समूह में ही देखने को मिला, पश्चिमी समूह में ही देखने को मिला था। मैंने आपको बताया था चित्रगुप्त मंदिर। तो ये देखिए चित्रगुप्त मंदिर है आपका, चित्रगुप्त मंदिर भी आपको पश्चिमी समूह में देखने को मिलेगा। फिर लक्ष्मण मंदिर है ना, लक्ष्मण मंदिर भी है आपको पश्चिमी समूह में देखने को मिलेगा। तो ये भी पश्चिमी समूह में आता है। पूछ लिया जाता है कि कौन सा मंदिर किस समूह में आता है, याद रखना। विश्वनाथ मंदिर, तो विश्वनाथ मंदिर भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पश्चिमी समूह में देखने को मिलेगा। ठीक है,
फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद पूर्वी समूह में जैन धर्म से संबंधित मंदिर देखने को मिलेंगे। किस धर्म से? जैन धर्म से। जैसे कि एक पार्श्वनाथ मंदिर था, है ना। पार्श्वनाथ मंदिर अगर आपने देखा होगा तो मैप में हमने बताया था आपको, पार्श्वनाथ मंदिर था और पार्श्वनाथ मंदिर के पास ही नीचे आपको शांतिनाथ मंदिर भी देखने को मिल रहा था, शांतिनाथ का मंदिर भी, है ना। तो पार्श्वनाथ मंदिर, शांतिनाथ, ये पार्श्वनाथ मंदिर हो गया। फिर उसके नीचे ये आपका शांतिनाथ मंदिर है और घंटाई मंदिर भी हमने देखा था उसमें, है ना, घंटाई मंदिर। तो घंटाई मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और आदिनाथ मंदिर भी हम बोल सकते हैं, आदिनाथ मंदिर और एक शांतिनाथ मंदिर, है ना, शांतिनाथ मंदिर। तो शांतिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, घंटाई मंदिर, ये सब पूर्वी समूह में आते हैं। कौन से समूह में आते हैं? ये सब के सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब पूर्वी समूह में आते हैं, ठीक है। दक्षिणी समूह में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए दक्षिणी समूह में दूलादेव मंदिर आता है, चतुर्भुज मंदिर आता है। दो ही इंपॉर्टेंट हैं जिस पर जो है हम आपको इसके द्वारा बता देते हैं। ये देखिए, ये है आपका एक दूलादेव मंदिर, है ना। ये देखिए, ये दूलादेव मंदिर है आपका, दूलादेव मंदिर। ये कौन से समूह में आ गया आपका? ये आपका दक्षिणी समूह में आ गया। कौन से समूह में आ गया? दक्षिणी समूह में आ गया। और ये कौन सा है? चतुर्भुज मंदिर। ये भी किस में आ गया? ये भी आपका दक्षिणी समूह में आ गया। चतुर्भुज मंदिर, है ना, चतुर्भुज मंदिर। और कौन सा मंदिर है? ये आपका दूलादेव मंदिर। दोनों के दोनों दक्षिणी समूह में आ गए। अच्छा, इसके बाद एक प्रश्न और याद रखना, चतुर्भुज मंदिर कौन से भगवान को? विष्णु भगवान को समर्पित है। कौन से भगवान को? विष्णु भगवान का। ये है आपका चतुर्भुज मंदिर, विष्णु भगवान को समर्पित है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। एक बार थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखिए, खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। एक है आपके पश्चिमी, है ना, एक है आपके पूर्वी और एक है आपके दक्षिणी। सबसे पहले पश्चिमी समूह में ही आपको कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, है ना, ये सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। पूर्वी समूह में जैन धर्म से संबंधित मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आदिनाथ मंदिर, है ना, आदिनाथ, शांतिनाथ मंदिर, ठीक है, ये आपको यहाँ देखने को मिले। घंटाई मंदिर। और दक्षिणी समूह में तो हम 2 डिस्कस कर चुके हैं अभी, एक दूलादेव मंदिर और एक हो जाएगा चतुर्भुज मंदिर। तो दूलादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, ये 2 तो आपको दक्षिण में ही देखने को मिलते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और इसके साथ ही अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम पर हमारा चैनल MP ऑनलाइन स्टडी को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।